Hello engineers, welcome back to my channel. This is day 36 towards the complete Python and the AI series. In the last lecture, we have introduced the data tool introduction, right? उसके अंदर हमने देखा था कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या होती है, डेटा टूल किट की लाइब्रेरीज कौन कौन सी होती है, उनका स्पेसिफिकली हमने एक छोटा सा मीनिंग देखा था कि नमपाई, पांडास, ये जो सारी सी बॉर्न वगैरह है, इनके छोटा सा मतलब डेफिनेशन हमने देखी थी। ठीक है, अब इनको वन बाय वन हम डीप डाइव करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नमपाई आपका बेस है आपका डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट जर्नी के लिए। अगर आपको नमपाई समझ नहीं आया तो समझ सकते हो आप कि कितनी ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है आगे की जर्नी में। तो अब तक जो भी आपने कंसिस्टेंसी दिखाई है, आगे भी वैसे ही करते रहो और इसके अंदर बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी डाउन नहीं होनी चाहिए। आपके प्रॉपर जो भी लेक्चर्स मैं आपको डिलीवर करूंगी वो आप प्रॉपरली उसको प्रैक्टिस करोगे, समझोगे। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, मेमोराइज कुछ भी नहीं करना है, राइट? इवन आई कांट मेमोराइज, ऑनेस्टली स्पीकिंग टू यू। अगर आप मेरे से बोलोगे इसका जाके सिंटेक्स लिख दो तो इट वुड बी वेरी टफ फॉर मी। ठीक है, तो बट मेरे को उनका यूज केस पता है, मेरे को उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है, तो मेमोराइज कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारा है, नमपाई आपका ऑलरेडी बहुत बड़ा है, इसी तरह से पांडा, सीबॉन। तो धीरे धीरे चलेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंटेक्स फिर से बोल रही हूं, कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ चीजों को समझना है कि उसका क्या यूज केस होता है, कैसे यूज केस होता है, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट जो हमने किया था डेटा टूल किट इंट्रोडक्शन, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है, उसमें जो आपकी टर्म्स है, उसकी जो बेस है, अगर आपको नहीं पता है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाओ और उसको देखो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर थोड़ा सा ये बड़ा होगा क्योंकि आज हम नमपाई का प्रॉपर बेस बनाएंगे, जिससे कि जो आपके आगे वाले लेक्चर्स होंगे वो उस पर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, आगे वाले लेक्चर्स में आपको मैं बेस नहीं बताऊंगी, उसमें हम एडवांस, फिर और ज्यादा एडवांस हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम प्रॉपर बेस बनाएंगे, तो आप उस पर ध्यान रखोगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर पूछोगे। ठीक है, बट इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज समथिंग प्री रिक्वेस्ट जो हमें करनी है। तो आज का एजेंडा शुरू करते हैं हम। एजेंडा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नमपाई जो है वो आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, तो एक लेक्चर में मैं कितना भी बड़ा कर लूं वो खत्म नहीं होगा और इट वुड समथिंग, मतलब कि वो अनडाइजेस्टेबल हो जाएगा। एक लेक्चर के अंदर हम उसे अननेसेसरी पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, खत्म करने के लिए मैं इसको 2 घंटे में भी खत्म कर सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि इसको प्रॉपरली डीप पढ़ना चाहिए क्योंकि आपकी पूरी लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा हर जगह पे ये यूज होने वाला है। ठीक है, तो नमपाई को, जो मेरा प्लान है, इसको मैं पहले कैसे करने वाली हूँ, आज के लेक्चर में हम नमपाई के सारे बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर कर लेंगे आज हम सारे अपने। ठीक है, देन उसके बाद हम इसको 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। फर्स्ट इज नमपाई बेसिक फंडामेंटल्स, देन उसके बाद सेकेंड लेक्चर में, नमपाई के सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे नमपाई की कुछ एडवांस्ड ऑपरेशंस, देन थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे नमपाई के और भी ज्यादा मोर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है, इस तरह से हम चलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज पे फोकस करेंगे और वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने देखा था, व्हाट, व्हाई, ये सारी चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। और जैसा कि मैंने टॉपिक बताया, नमपाई बेसिक फंडामेंटल्स पे हम आज फोकस करेंगे। बेसिक फंडामेंटल्स एंड ऑपरेशंस पर आज हम फोकस करेंगे, एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं ये जो नमपाई मैंने लिखा ये क्या है। ये एक लाइब्रेरी है। किस चीज की लाइब्रेरी है? डेटा टूल किट की लाइब्रेरी है, जो हमने कल भी देखा था। करेक्ट, डेटा टूल किट की क्या है? ये लाइब्रेरी है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइब्रेरी, मोस्ट यूज लाइब्रेरी। ठीक है, अब आप मुझे बोलोगे नमपाई तो ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है आपका नमपाई
एरे। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको डिवाइड किया नम प्लस पाई प्लस एरे। ठीक है, इसको मैंने तोड़ दिया, 3 पार्ट्स में इसको तोड़ दिया, और मैं सिंपल सा बोल रही हूं कि नम का क्या मतलब होता है, न्यूमेरिकल। पीवाई का क्या मतलब होता है, पाइथन। और एरे क्या है, आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमने अपने पुराने लेक्चर्स में डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग्स और टपल। तो ये सारे हमने जो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, तब मैंने आपको बोला था कि हमारा एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एरेज। लेकिन जब हम डेटा टूल किट पढ़ेंगे तब हम इसको कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ नमपाई। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म क्या हो गई, नम की हो गई न्यूमेरिकल, पीवाई की हो गई पाइथन, एरे की मतलब हो गई, एरे क्या है आपका, एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये आपका मिलके क्या बनाता है, नम पाई एरे। ठीक है, अब आप मुझसे आर्ग्यू करोगे, पीवाई तो समझ आ गई कि हम पाइथन के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं, पाइथन का हम यूज करके हम कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ क्या करना चाह रहे हैं समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम कि पूरे नमपाई पे नहीं जा रहे हैं, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और समझते हैं कि एरे क्या होता है। एरे डेटा स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो मैंने पहले आपको पॉइंट बता ही दिया कि आपका ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, सिंपल। तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जब आप किसी भी डेटा को, जो आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं, आपके पास जो डेटा होता है, उसको आप कहीं ना कहीं कैसे भी करके आप अरेंज करते हो। जब आप अरेंज करते हो अपनी मेमोरी के अंदर, तो आप क्या करते हो, उसको एक्सेस करते हो, उसके साथ ऑपरेशंस करते हो। दैट इज काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जैसे हमने अपने पुराने लेक्चर्स में देखा भी था। जैसे कि आपके पास आपकी मदर है, फादर है, उनके पास अपने बैग है, वॉलेट है, तो उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स होती है, तो वो क्या होता है, लिस्ट होता है, जिसमें हमने हमने बोला था कि अगर मल्टीपल आइटम्स है, जैसे कि आपकी मदर का बैग है, तो उसके अंदर पर्स भी होगा, एक छोटा पर्स भी होगा, मोबाइल भी होगा, कॉस्मेटिक आइटम्स भी होंगी, वेजीज भी होंगे, तो बहुत सारी आइटम्स होंगी उस पर्टिकुलर बैग के अंदर। जब इस तरह का कुछ डेटा होता है, उसको कहते हैं हम हेट्रोजीनियस डेटा। हेट्रोजीनियस डेटा, और हेट्रोजीनियस डेटा किसमें होता है, आपका लिस्ट के अंदर होता है, करेक्ट। जब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है, या फिर आप बोल लो डिफरेंट डेटा टाइप्स। आई होप इतना आपको पता होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी है, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, ये सब सारी चीजें डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, तो अगर आपका इस टाइप का मिक्स टाइप का डेटा है, इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट कैन बी हैपन। ठीक है, तो जब आपके पास इस टाइप का डिफरेंट डेटा टाइप है, उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस डेटा, जो आपका लिस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एरे स्पेसिफिकली आपका होता है होमोजीनियस डेटा। ठीक है, जब हम बात करते हैं होमोजीनियस डेटा के, क्या मतलब है इसका, जब आपके पास सेम और एक इकलौता डेटा टाइप है, वो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर या बुलियन या स्ट्रिंग या फ्लोट, जो भी, बट वो सिंगल रहेगा। तो जैसे कि आपकी मदर का बैग है, ये आपकी मदर का सपोज बैग है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आइटम्स पड़ी होंगी वो आपकी सेम टाइप की होंगी। सेम टाइप बोले तो सिंपली अगर वेजीज है तो सिर्फ वेजीज ही रहेंगी। ठीक है, अगर कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स है तो सिर्फ कॉस्मेटिक आइटम्स ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कॉस्मेटिक आइटम्स भी रहेंगी और वेजीज भी रहेंगी और भी, तो ऐसा नहीं होने वाला। एक आइटम रहेगी, एक डेटा टाइप रहेगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द एरेज। क्लियर? सेकेंड पॉइंट अबाउट द एरेज इज, ये फॉलो करता है आपका कॉन्टिजियस मेमोरी। कॉन्टिजियस मेमोरी का क्या मतलब होता है, कॉन्टिजियस मेमोरी बोल लो या फिर आप कॉन्टिन्यूअस मेमोरी बोल लो। ठीक है, तो ये आपका कंटिजियस मेमोरी को फॉलो करता है। क्या मतलब है इसका, सिंस इसके पास आपके पास जो डेटा टाइप है सेम है, तो अगर मैं बोलूं ये मेरा इस टाइप से कुछ डेटा टाइप पड़ा हुआ है, तो ये जो मेमोरी में स्टोर होगा, ये सपोज आपकी मेमोरी है, इसके अंदर जब ये जाके स्टोर होगा तो ये 1 by 1 होगा। मतलब जैसे कि सपोज 1 है ये,
फिर उसके बाद आपका 2 है, उसके बाद ये 3 है, उसके बाद ये 4 है, उसके बाद ये 5 है। तो ये इसी सीक्वेंस में होगा सेम, ये पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ऐसा नहीं है कि मेमोरी के अंदर जाके पहले 1 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 4 हो जाए, फिर 5 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इट स्ट्रिक्टली फॉलोज कॉन्टिजियस मेमोरी। 1 के बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5। दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। अभी तक मैंने क्या बताया, एरे आपके डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एरे आपके फॉलो करते हैं होमोजेनियस डाटा, मतलब आपके पैक के अंदर सिर्फ एक ही डेटा टाइप रहेगा। दूसरी चीज मैंने आपकी बताई, ये कॉन्टिजियस मेमोरी को फॉलो करता है कि आपके अगर जिस तरह से डेटा है उसी सीक्वेंस में आपका ये मेमोरी में जाके सेव होता है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो उसका साइज होता है वो फिक्स्ड होता है, यू कांट चेंज इट। क्या मतलब है इसका? जैसे कि सपोज आपने एक एम्प्टी एरे बनाई, आपने बोला कि मैंने एक सपोज एक एरे बना दी, मेरा ये जो बैग है, ठीक है, जब मैं इसको, मेरा जो बैग है, सपोज जैसे मेरा बैग है, मेरा इतना बैग है, छोटा बैग है, ठीक है, वो सपोज 3x3 साइज का है, 3x4 की बात नहीं करते, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 3 साइज है, मतलब वो मैक्सिमम 3 किलो वजन उठा सकता है, मैक्स टू मैक्स। तो यार आप 3 किलो, अगर आपने जो स्टार्टिंग में बैग जो बाय किया है, अगर वो 3 किलो वजन उठाता है, तो अगर आप 3 किलो आपने फिक्स कर दिया कि वो 3 किलो उठा सकता है, तो यार वो ऐसे थोड़ी 4 किलो उठा लेगा, आप ट्राई करोगे तो फट जाएगा वो। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए इसने बोला कि अगर आपने जो साइज इसको दिया, अगर आपने बोला कि इस एरे के अंदर आप अगर 3 एलिमेंट स्टार्टिंग में स्टोर कर सकते हो, तो आप इसको बाद में 4 या 5 या फिर 2 इसको नहीं कर सकते हो। 2 तो आप कर सकते हो, मतलब कम तो आप कर सकते हो, बट 4 या 5 आप नहीं कर सकते हो। मतलब आप इसका साइज चेंज नहीं कर सकते हो। 3 से 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, एंड सो ऑन। 3 है तो 3 ही रहेगा। अगर आप ट्राई करोगे तो वो एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। ये इसका खेल है। क्लियर? आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं एरे की ही। आपने ये जो डुप्लीकेट्स, ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो सिंपल सी मैं बात बोलूं, डुप्लीकेट्स का मतलब है कि हमने ये भी देखा था, कई सारे हमारे डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जैसे कि मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये मेरे एक एरे है, ठीक है। तो डुप्लीकेट्स मतलब ऐसा नहीं है कि यार ये मैंने 2 लिख दिया तो मेरा अब दोबारा 2 नहीं आ सकता। इट कैन बी, सो इट कैन बी डुप्लीकेट एज, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कि ये जो आपकी एरेज होती हैं, क्या ये म्यूटेबल होती हैं? अब मेरे से आप ये मत पूछना है म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है, क्योंकि इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो आप, आई हाईली रिकमेंड कि आप जाके उसको देखो, ठीक है। तो अभी मैं जैसे आपको एक हाईलाइट दे देती हूँ, म्यूटेबल इम्यूटेबल। म्यूटेबल बेसिकली जब आप उसको चेंज कर सकते हो, मतलब इसका मतलब ये है कि सपोज आपकी 1 2 3 4 है, ठीक है। आपने बोला मैं थर्ड एलिमेंट पे मैं सपोज 99 डालना चाहता हूं, तो आप क्या कर रहे हो, इस एलिमेंट को आप चेंज कर रहे हो। जब आप चेंज कर सकते हो किसी एलिमेंट की वैल्यू को, तो उसे कहते हैं म्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब अगर आप ट्राई करोगे उसको चेंज करने का, इट विल गिव यू एन एरर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्या एरेज म्यूटेबल होते हैं? आंसर इज यस, एरेज आर म्यूटेबल, ठीक है। तो इतना समझ आ गया है एरेज की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो चलते हैं आगे। क्या मैंने बताया, एरेज हमारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, होमोजीनियस डेटा होते हैं, मतलब सेम डेटा टाइप ये स्टोर करते हैं, कॉन्टिजियस मेमोरी या कॉन्टिन्यूअस मेमोरी को ये फॉलो करते हैं, मतलब जैसे आप देख रहे हो, उनको विजुअलाइज कर रहे हो, उसी तरह से ये स्टोर होते हैं। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, मतलब एक के बाद एक ही स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि पहले 5 हो जाए, फिर 1 हो जाए, फिर 4 हो जाए, फिर 3 हो जाए, इस तरह से नहीं होगा, सीक्वेंस में होगा, ठीक है। साइज इनका फिक्स होता है। अगर आपने इनिशियली उसके साइज को 3 लिखा है, ठीक है,
आपके बैग की कैपेसिटी, आपने 3 kg मैक्सिमम स्टोर करने का बैग का साइज खरीदा है, तो आप उसको इनहेंस नहीं कर सकते। आप उसको 4 किलो नहीं डाल सकते वजन में, 5 किलो नहीं डाल सकते, बैग फट जाएगा। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट ये भी लेके आया कि अगर आप ट्राई करोगे तो वो फट जाएगा। ठीक है, फोर्थ थिंग इज, मैंने बताई आपको कि वो डुप्लीकेट स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि अदर डेटाबेस कर सकते हैं। तो अगर आपका 2 है तो यू कैन स्टोर 2 एज वेल। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 2 कर लिया तो वो ऐसा करेगा, नहीं। एरेज हमारे म्यूटेबल होते हैं, मतलब अगर आप उसको एक्सेस करते हो तो आपका वो एरर नहीं देगा। ठीक है, सिक्स थिंग इज, अब ये तो समझ आ गया कि एरेज को अब एक्सेस कैसे करते हैं। वैसे मल्टीपल वेज होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज होती है, मैं बस आपको एक जनरल टर्म बता रही हूं अभी। जैसे कि आपकी ये एरे 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें भी आपका इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। किस चीज का कॉन्सेप्ट होता है? इंडेक्सिंग का होता है। जैसे कि आपकी 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, जैसे हमने अपने पुराने डेटा स्ट्रक्चर्स में देखा है। ये आपका लेफ्ट टू राइट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? राइट टू लेफ्ट। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडेक्सेस, इसको कहते हैं हम नेगेटिव इंडेक्सेस। क्या मतलब है इसका? मतलब अगर एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है तो सिंपली एरे, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, मेरे को 0th इंडेक्स मिल जाएगा कि 0th इंडेक्स में मेरा क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या मिलेगा इसका आउटपुट? 1 मिलेगा। इसी तरह से मेरे को 1 का एक्सेस करना है तो मेरे को 2 मिल जाएगा, सेकेंड इंडेक्स को करना है मेरे को 3 मिल जाएगा। स्टार्ट विद 0 से स्टार्ट होगा। और अगर मेरे को नेगेटिव इंडेक्सेस से जाना है तो अगेन इट विल स्टार्ट विद -1। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पुराने डेटा स्ट्रक्चर्स में देखा था। तो अगर मैं एरे ऑफ -4 करती हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? सेम 1 मिलेगा। करेक्ट। तो दिस इज समथिंग हाउ यू कैन एक्सेस इट। क्लियर? तो ये होता है आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अभी जो मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया है, ये हमारा एरेज होता है। प्रॉपर इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, बट पहले अभी कोर कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेट लगेगा, बट उसको अगर आप समझ के करोगे, कॉन्सेप्ट को समझ के करोगे, तो बहुत ईजी हो जाएगी चीजें। नहीं तो सीधा इसका इंप्लीमेंटेशन देखने बैठ जाओगे, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इसका, ऊपर से चला गया था मेरे। ठीक है, तो मैं भी उसी डायरेक्शन में हूं, मैं भी कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं हूं, मैं भी आप लोगों से सीख रही हूं। आप मुझे सजेशन देते हो, उस हिसाब से मैं करती हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया, ये जो हमने फुल फॉर्म को अपना तोड़ा था, ये जो हमारी फुल फॉर्म थी, इसको जो हमने तोड़ा था यहाँ पर, कि नमपाई एरे को मैंने नम पी वाई एरे। अभी तक एरे समझा है कि हमारा एरे क्या होता है। अब समझते हैं इसका नम पाई। ठीक है, नम को समझते हैं। तो ये जो एरे है, ये जो आपकी एरे है, बेसिकली ये जो आपकी एरे है, ठीक है, तो इसमें क्या है? जैसा मैंने बताया, सेम डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, जब इस सेम डेटा टाइप को आप किसी मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में, नम का मतलब समझ रहे हो? नम मतलब न्यूमेरिकल, नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, न्यूमेरिकल, उसको न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस आप करते हो। क्या मतलब है इसका? जब भी आपने नंबर्स उठाए, उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है, जैसे प्लस माइनस, ये सब सिंपल टर्म में बोलता हूं मैं। ठीक है, उसको हम हाई फाई नहीं लेके जा रहे, सिंपल टर्म में बोलो, आपको प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं आपको, मैथ्स इस पे चलानी है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? इसको यूज करते हो। तो आपने क्या किया? एरेस को आपने एज एन न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको यूज करना है टू डू द मैथमेटिकल न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस। पीवाई मतलब पाइथन, किसके अंदर? पाइथन के अंदर, यूजिंग द पाइथन। तो मेरे को क्या करना है? तो मैं अगर अब इसकी डेफिनेशन बोलूं, मेरे को मैथमेटिकल न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करना है यूजिंग एरेज इन पाइथन। क्लियर? मेरे को मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, प्लस माइनस करने हैं यूजिंग एरेज इन पाइथन। ये मतलब हो गया आपका नमपाई एरे का।
सिंपल टर्म में। ठीक है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। बस इतना पहले समझ लो कि नंपाई एरे होता है। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं एरेस के टॉप पर। मैंने बात किया एरेस को, मैंने क्या बोला है कि इसको एज ए न्यूमेरिकल फॉर्म में हम यूज करेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम यूज करेंगे टू डू द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, अब ये लाइन समझ आ गई इतना। यू इन पाइथन लिख लेते हैं, इन पाइथन। क्लियर, तो ये हो गई आपकी एक बेसिक सी डेफिनेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ी सी अगर हिस्ट्री जाने तो बेसिकली जो नंपाई एरे है, इसकी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो सिंपल सी ये जो डेवलप हुई थी, ये हुई थी आपकी डेवलप्ड बाय ट्रेविस ओलिफेंट। क्या ये आपको याद करना है? बिल्कुल नहीं करना, जस्ट मैं आपको एक हिस्ट्री बता दी हूं कि ये किसने डेवलप किया था। डेवलप्ड इन 2005, 2005 के अंदर ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन हम बोलोगे ऐसा तो नहीं है, 2005 से पहले भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते थे। ऐसा थोड़ी कि यार हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सारे जो भी और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते उससे पहले भी करते थे। मैं बोलूंगी हाँ, आप बिल्कुल सही करते थे। लेकिन इससे पहले जब हमारा ये नहीं था तो हम यूज करते थे जो पुराने क्लासिकल जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स थे, क्या बोलेंगे इन्हें, मैथमेटिकल टूल्स। वो कौन कौन से थे? जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, कुछ भी आपको याद नहीं करना है। एक था आपका लिंगा, टोरा और ऐसे बहुत सारे थे। लिंगा, टोरा, ऐसे आपके बहुत सारे टूल्स थे जिनको आप पहले यूज करते थे बिफोर द नंपाई एरे। ठीक है, बट जब इसका इवोल्यूशन हुआ, जब ये मार्केट में आया, तो इट इज जस्ट अ गेम चेंजर। ठीक है, क्यों गेम चेंजर था, अब इस चीज को समझते हैं। क्योंकि ये जो नंपाई एरे बना, ठीक है, ये इन्होंने एज एन लाइब्रेरीज को लॉन्च किया मार्केट के अंदर एज एन ओपन सोर्स। मतलब ऐसे पाइथन के अंदर बहुत सारी ओपन सोर्स लाइब्रेरी हैं, इवन आप भी बना के उसको ओपन सोर्स पर डाल सकते हो, फिर आपका लोग कोड यूज करेंगे। तो किसी बंदे ने, दैट इज ट्रेविस ने, क्या किया, उस लाइब्रेरी को बनाया मैथमेटिकल कंप्यूटेशन की और उसको ओपन सोर्स पर डाल दिया और उसको लोग यूज करने लगे। और जब इसको यूज करने लगे, लोगों को बहुत मजा आने लगा, लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। ये जो टूल थी, लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी का मतलब समझ रहे हैं ना, प्री रिटन कोड, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो उनको कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं करनी पड़ी, सीधा उन्होंने इस प्री रिटन कोड्स को, लाइब्रेरी को यूज किया, उसके मॉड्यूल्स को यूज किया और सिंपल उनके जो काम थे 4-5 घंटे लगते थे, वो बहुत तुरंत होने लग गए। ठीक है, तो और ये इतनी ज्यादा फास्ट था, ये इतना ज्यादा फास्ट था, फास्ट मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करता था। ठीक है, ये इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है। अब ये फास्ट क्यों है, रीजन इज, उससे पहले समझते हैं कि फास्ट क्यों है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, बहुत सारी है। लेकिन अब तक की जो सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रही है, वो आपकी रही है सी प्लस प्लस। ये आपकी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, मोस्टेस्ट फास्टेस्ट। उसके बाद आती है आपकी सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो उससे ज्यादा मतलब लोअर लेवल पे है, मोस्ट फास्टेस्ट। तो मैं बताना चाहती हूँ सी प्लस प्लस आपकी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट थी अब तक की, जो टॉप लिस्ट पे आती है, और सेकेंड नंबर पे आपकी सी आती है लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो आपके नंपाई एरे है, वो आपका बिल्ड हुआ है यूजिंग सी। जब इसने सी को यूज किया तो इसके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे, उसने इसको फास्ट बना दिया। ठीक है, मतलब सी ऑलरेडी फास्ट था, फास्टेस्ट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो भी आपका नंपाई डेवलप हुआ है वो सी लैंग्वेज पर हुआ है। ठीक है, तो जब वो उस पर बिल्ड हुआ है तो वो भी फास्ट बन गया, करेक्ट।
सो दिस इज द रीजन कि वो एक गेम चेंजर था मार्केट के अंदर। ऐसे बहुत सारे टूल थे, लेकिन वो परफॉर्मेंस, वो इजी, जो ईज ऑफ यूज है वो इसने प्रोवाइड किया। ठीक है, जो आज भी ये प्रोवाइड कर रहा है, डे बाय डे इसको इंप्रूव कर रहा है, अपने और इसके अंदर मॉड्यूल्स ऐड कर रहा है। आई एम यूजिंग दीज टर्म्स नाउ, आई एम अज्यूमिंग कि आपको अब ये वर्ड्स आते हैं। ठीक है, मैंने बोला था आपको ये चीजें आनी चाहिए, जो हमने पुराने लेक्चर में देखा था कि मॉड्यूल्स क्या होता है, पैकेजेस क्या होता है, लाइब्रेरीज क्या होती है, क्योंकि अब हम इसको यूज करेंगे डे बाय डे। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिकली नमपाई एरे। ठीक है, अब इतना समझ आ गया, वाई पार्ट समझ आ गया कि वाई पार्ट समझ आ गया, वाई नमपाई, क्योंकि नमपाई आपका बहुत ज्यादा फास्ट है, फास्ट मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस ये आपको प्रोवाइड करता है। क्लियर? अब आप मेरे से बोलोगे, आप मेरे से आर्ग्यू करोगे, ठीक है, ये तो ठीक है दीदी कि हम इसमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करते हैं और ये बहुत ज्यादा फास्ट भी करता है, बट क्यों हम अगेन फिर भी क्यों यूज कर रहे हैं? हमारे पास लिस्ट है तो सही, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हेट्रोजीनियस है, उसके पास मल्टीपल डेटा टाइप्स वो स्टोर कर सकता है, बट दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट। मैं बोलूंगी बिल्कुल सही बात है कि आपके पास डेटा तो आपका कई टाइप का होता है, हम क्यों स्टिक करें कि सिर्फ हमारे पास एक ही टाइप का डेटा होगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट समझो यार, अगर उसके पास ये आपका जो डेटा है, अगर आपके पास इसमें 1 भी है, 2.5 भी है, राम भी है एज इन स्ट्रिंग, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, और भी बहुत सारी चीजें, जब आपके पास मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं तो ये जो स्टोर करता है हर उसके लिए, वो अपने एंड पर अपने मेमोरी के अंदर वो टाइप कास्टिंग करता होगा, कुछ तो उसके अंदर बिहाइंड द सीन चलता होगा, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, विच इज नॉट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इवन। ठीक है, तो ये जो आपका हर डिफरेंट डेटा टाइप है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तो दे रहा है, बट समहाउ इट कम्स विद द कॉम्प्लेक्सिटी। अब जब कॉम्प्लेक्सिटी आ गई डिफरेंट डेटा टाइप्स की, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन होगी, क्योंकि वो हर डेटा टाइप को समझेगा, उसके हिसाब से उसके साथ बिहेव करेगा। करेक्ट, क्योंकि इसके पास मल्टीपल डेटा टाइप है। अगर आप सोचो, आपके पास जो बैग है उसके अंदर, आप जब आपको पता है कि मेरे पास एक बैग है, उसके अंदर सिर्फ वेजीज है, यू नो दैट। अगर आपके पास अब एक दूसरा बैग है जिसके अंदर आपके पास मोबाइल भी हो सकता है, कॉस्मेटिक आइटम्स भी हो सकती है, टी शर्ट्स भी हो सकती है, और बहुत सारी, तो आप जो जो चीज निकालोगे तो आप उसको सोचोगे और आप उसको फिर कैटेगराइज करोगे, राइट, कि मेरे पास ये आइटम आ रही है तो उसको मैं इधर रख देती हूँ, ये आइटम आ रही है तो मैं इसको इधर रख देती हूँ। तो आप सोचोगे, थोड़ा सा आपका दिमाग कंफ्यूज होगा फॉर श्योर, इमेजिन करके देखो खुद से। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे बैग में सिर्फ यही आइटम पड़ी है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है, इट्स इजी। तो ऐसे समझो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी समहाउ। ठीक है, आप बैग का एग्जांपल ले लो, और आपकी जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस डाउन होगी। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि लिस्ट के अपने यूज केसेस हैं, इसलिए इन्होंने एरे को इंट्रोड्यूस किया कि हम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमारा फास्टेस्ट बने। दैट इज ओके, हमारे को जो डेटा टाइप यूज करना होगा हम उसके साथ इस पर काम कर लेंगे, अगर हम मेरे को मल्टीपल डेटा टाइप्स का यूज नहीं है तो। ठीक है, और मेरे को फास्टेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो फास्टेस्ट मेरे को मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, तो मैं इसको यूज कर लूंगा। आई होप ये एनालॉजी आपको समझ आ गई हो। ठीक है, एक और एनालॉजी मैं आपको समझाती हूँ, एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी एनालॉजी देखते हैं। आप ऐसे समझो कि आपकी जो लिस्ट है ना, वो आपकी एज ए लोकल ट्रेन है, और ये जो आपका नंपाई एरे है, ठीक है, हम इसको नंपाई एरे बोलो, आप एरे बोलो, दैट इज फाइन। ठीक है, ये आपकी एक टाइप से एक्सप्रेस ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट होती है, लोकल ट्रेन आपकी स्लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। अब डिफरेंट डेटा टाइप्स मतलब ये समझो कि उसके पास क्या होता है, वो यार हर स्टॉप पे जाके रुकती है, हर स्टॉप पे जाके रुकेगी, हर स्टॉप पे जाके रुकेगी। अगर 10 स्टॉप है तो हर 10 स्टॉप पे जाके वो रुकेगी।
तो हर 10 स्टॉप पे जाके रुकेगी, क्योंकि इसको चेक करेगी और वो रुकेगी और फिर उसके बाद टाइम कंज्यूम होगा, राइट। अब ये एक्सप्रेस ट्रेन है, जनरली जो फास्टेस्ट होती है, वी नो दैट, राइट। और वो क्या करेगी, सोर्स को उठाएगी और सीधा डेस्टिनेशन पे जाके रुकेगी। भाई मैं नहीं रुकती यार 10 स्टैंड पे, क्लियर। तो आई होप दिस एनालॉजी इज क्लियर। यही कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर कि क्यों नंपाई एरे आया, क्यों होता है, क्या होता है, एरे क्या होती है। अब तक ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो रिपीट करके देखो लेक्चर, ठीक है। इससे ज्यादा इजी वे में आई होप कोई नहीं समझा पाएगा, जितना मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है। क्योंकि एक ही लेक्चर को करने के लिए मैं खुद 10 बार ही सोचती हूँ कि यार मैं कैसे बच्चों को इजी से इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाऊं, जिससे उनके दिमाग में एकदम फिट हो जाए, ठीक है। ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, मतलब ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है तो वो मेरा लेक्चर वर्थफुल नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है। तो अब इतना समझ आ गया, वाई वाला पार्ट क्लियर हो गया, एनालॉजी क्लियर हो गई, व्हाट वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब करते हैं आगे इसके। ये तो समझ आ गया दीदी कि यार क्या होता है, किस लिए यूज होता है, लिस्ट क्यों नहीं यूज हो सकता, ये सारी चीज समझ आ गई। लेकिन अब इसको यूज कहां पे करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, लेकिन एग्जैक्टली इसको कहां पे यूज करेंगे। तो मैं बोलूंगी वेरी गुड क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, तो इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, ये जो आपका क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क होता है, ये क्या होता है हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। बेसिकली आपका डेटा माइनिंग के लिए यूज होता है। डेटा माइनिंग मतलब जब आप किसी डेटा के अंदर से इनसाइट्स निकालते हो, उसकी इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो डेटा आता है वो गंदा डेटा आता है, राइट। आपको उसके अंदर इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, तो उसके कितने स्टेप्स होते हैं, 6-7 स्टेप्स होते हैं, जो सब्जेक्टिव होते हैं, दैट कैन बी चेंज, राइट। तो उन सारे स्टेप्स को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बिजनेस रिक्वायरमेंट, डेटा प्लानिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्लानिंग, डेटा क्लीनिंग, ये सारे स्टेप्स हमने देखे थे। तो जब हम इसको बेसिकली लाइब्रेरीज को यूज करते हैं हम डेटा प्रिपरेशन में, जब हमारे को डेटा को प्रिपेयर करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, तब हम इनको यूज करते हैं। तो स्पेसिफिकली जब मेरे को डेटा को अंडरस्टैंड करना होता है, डेटा को जब समझना होता है, ठीक है, डेटा को जब समझना होता है मेरे को, तब मैं यूज करती हूँ आपका नंपाई एरे। कि आपका डेटा किस टाइप का है, ठीक है, उसको कैसे आपको समझना है। आपका डेटा तो बहुत मिलियन ट्रिलियंस में होता है, राइट। तो उसके ऊपर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होते हैं। आपके जब मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनते हैं, हम करेंगे इसको यूज प्रॉपर, मैं आपको बताऊंगी, जिसमें आपको अभी इतना बता रही हूँ कि यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। जब आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाते हो, डेटा को आप समझने की कोशिश करते हो कि आपका ये जो डेटा आया है किस टाइप का डेटा है, कैसा डेटा है, तो आप उसकी इंसाइट्स निकालते हो, तब आप यूज करते हो नंपाई एरे, क्लियर। आप इमेज प्रोसेसिंग में इसको यूज करते हो, जब डीप लर्निंग होती है, जब वहां पर ही पढ़ेंगे हम। तो इमेज प्रोसेसिंग, जो इमेज होती है आपकी किस में होती है, पिक्सल्स की फॉर्म में होती है, पिक्सल्स होते हैं, राइट। तो जो पिक्सल्स होते हैं वो आपके एरेज की फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, इमेज क्या होती है आपकी, एक टाइप से एरे होती है, ऑनेस्टली, ठीक है। इसको समझेंगे हम जब डीप लर्निंग में चलेंगे, इतना हम आगे अभी चलते नहीं है। तो यहां पर भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए गेम डेवलपमेंट में, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो ऐसे यूज केसेस सोचो जहां पर भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज हो सकते हैं, वहां पर इसका यूज कैसे, ठीक है। वाइडली यूज होता है आपका डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट में, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली जो हमने अभी तक देखा, कि जो हमने इसको फर्स्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, नम प्लस पाई प्लस एरे। फिर हमने एरे डेटा स्ट्रक्चर को हाई लेवल पे समझा कि क्या होता है, होमोजीनियस होता है, कॉन्टिजियस मेमोरी होती है, साइज फिक्स्ड होता है, डुप्लीकेट कैन बी हैंडल्ड, म्यूटेबल होते हैं, कैसे एरेज को एक्सेस करते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सेस, नेगेटिव इंडेक्सेस। और फिर हमने देखा कि कैसे नंपाई के साथ एरे यूज होता है, दैट इज नंपाई मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और उसके बाद हमने बेसिक से इसकी डेफिनेशन बनाई अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और फिर हमने नंपाई की थोड़ी सी हिस्ट्री चेक करी, क्यों फास्ट होता है ये, क्यों, किस लिए हम नंपाई को यूज करते हैं, इसकी एनालॉजी,
लिस्ट के साथ हमने इसको कंपेयर किया, राइट। इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली कहाँ पे ये जनरली यूज किया जाता है। तो अभी तक हमने बहुत ज्यादा बेसिक्स पढ़ा कि एग्जैक्टली ये सब सारी चीजें क्या होती हैं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा और अच्छे से चीजों को कि थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब एरे के अंदर अभी तक मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए वो आपको एग्जांपल्स दिए मैंने 1D। अब डी क्या होता है आपका, डायमेंशंस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, नहीं आएगा तो प्रॉब्लम। 1D मतलब जब आप किसी भी डेटा को, जैसे कि आपका ये डेटा है 1 2 3 4, ठीक है, आप उसको ऐसे लाइन में देख रहे हो, ये आपकी सिर्फ एक सिंपल सी लाइन है, ठीक है। आप जब इसको, ये आपका सपोज इस तरह से आपका ग्राफ होता है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, करेक्ट, बहुत सिंपल टर्म में समझेंगे। और जब इन कोऑर्डिनेट्स में ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। ये आपका ग्राफ इस तरह से होता है और ये आपकी एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ऐसे समझो ये आपका रोड है, ये आपका मेन, इसके अंदर जो चौराया होता है वो है, उसके अंदर आपका इधर भी रोड जा रही है, इधर भी रोड जा रही है, इधर भी, इधर भी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इमेजिन करो जिसको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपका जो सीधी हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल में जो जाती है उसे कहते हैं हम एक्स एक्सिस, जो आपकी वर्टिकल में जाती है उसे कहते हैं हम वाई एक्सिस, ठीक है। अब जब मैं सीधी सीधी सोच रही हूं, सीधी सीधा कि यार इस तरह से रहेगा, और मैंने बोला 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। जब मैंने बोला इसको ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, क्लियर। तो जब मैंने सीधा सीधा सोचा, और इसमें सिर्फ एक ही लाइन है, एक ही तरह से मैं सीधा सीधा देख रही हूँ, मतलब इफ आई एम जस्ट वॉचिंग यू फ्रॉम, मतलब मैं जहां पे बैठी हूं और मैं अगर इसको स्ट्रेट देख रही हूं, तो ये क्या हो गया आपका 1D, क्लियर। तो ये आपका सिंपली हो गया 1D, मतलब 1 डायमेंशन। इसकी डायमेंशन क्या है, सिर्फ एक है डायमेंशन, सीधी डायरेक्शन है, डायमेंशन है आपकी, सीधी डायमेंशन जा रही है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। ये होता है आपका 1D। इसको विजुलाइज करने का तरीका बता रही, ठीक है। तो जो अब तक हमने एग्जांपल्स देखे कि कैसे वो 1D एरे होता है, 1 डायमेंशन। अब जो आपका नमपाई एरे होता है, ये जो नमपाई एरे है, ये आपको प्रोवाइड करता है n डायमेंशंस एरे, n डायमेंशंस एरे। क्या मतलब है इसका, मतलब जैसे कि मैंने, यार सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला कि मेरी 1D एरे होती है, n का मतलब मेरी n डायमेंशंस, मतलब कितने भी हो सकती हैं, 1D 2D 3D 4D, सुना होगा आपने कि 3D मूवी है, 4D मूवी है। 4D मूवी तो अभी तक शायद आई नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई थिंक नहीं आई है। 3D मूवी तक मैंने सुना है। तो 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, वो कितनी भी हो सकती है, 5 6 7 8, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जितना आप डायमेंशन को बढ़ाते जाओगे वो आपका उतना ही कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा। तो हम इतना कॉम्प्लिकेट नहीं जाएंगे, क्योंकि 3D तक ही बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है, 3D भी बहुत कम यूज होता है लेकिन यूज होता है, ठीक है। और उसको ही 3D को ही समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो, ठीक है। तो 4D 5D तक हम नहीं जाएंगे, इट्स इवन नॉट बीइंग यूज्ड, बट एज इन डेफिनेशन ये n डायमेंशन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। 1D समझ आ गया, 1D हमारा क्या होता है। अब एक बार समझ लेते हैं 2D। 2D एरे क्या मतलब है इसका, 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे मतलब मैंने एक सिंपल सा, एक इस तरह से जैसे मैंने बताया, ये मेरा एक चौराया टाइप है ना, जिसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझनी है। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, क्लियर है। अब मैंने बोला कि 2 डायमेंशंस, क्या मतलब है इसका, कि मैं बात कर रही हूं इस वाले डायमेंशन की भी और इस वाले डायमेंशन की। 1D के अंदर सिर्फ मैं ये वाली बात कर रही थी, 2D के अंदर मैं वाई एक्सिस की बात कर रही हूं, ठीक है। तो जब मैं इसकी बात कर रही हूं तो वो क्या कहलाता है आपका 2 डायमेंशन एरे,
ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक नंबर बोले कि आपका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये आपके जो नंबर हैं ये आपका क्या कहलाए, रो 0, रो 1, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगी, लेकिन डाउट नहीं रखना है। ठीक है, तो ये समझो ये आपकी क्या हो गई, एक रो हो गई। तो आपने क्या बोला, ये 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 एंड 8। यहां तक मैंने नंबर बना लिए। क्लियर है, ये मैंने इसके अंदर नंबर बना लिए अपने एक्स एक्सिस के हिसाब से। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि अब इसको यहां पर विजुलाइज करते हैं, समझाती हूं मैं इसको। जैसे कि मैंने बोला 1 2 3 4, ये मेरी क्या कहलाई, सिंपल 1D एरे। अब मैंने इसके अंदर एक डायमेंशन और ऐड कर दी, जैसे कि 2 3 4 5, तो ये मेरी क्या कहलाई, दोनों को मिला के ये मेरी कहलाई 2D एरे। तो अब इसको हटा देते हैं, ये मेरी क्या कहलाई 2D एरे। ठीक है, तो अब इसके अंदर समझो एक टाइप से बॉक्स। ठीक है, ये जो मेरा बॉक्स है 1 2 3 4 एंड इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या बोला, नंबर डाल देते हैं पहले 2 3 4 2 3 4। ठीक है, आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला 1 2 3 4 2 3 4 5, मैंने इसको इस तरह से इसके अंदर बॉक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो जो मेरा सीधा सीधा है वो मेरी क्या कहलाती है, रो। जो मेरी हॉरिजॉन्टल है, तो ये मेरी क्या हो गई, पहली रो। तो स्टार्ट विथ 0, क्योंकि इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है, ये आपकी कहलाई रो 1। तो रो 0 में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4। इसमें क्या आगे आ गए 2 3 4 5। ठीक है, ये आपकी कहलाई, ये जो आपके वर्टिकल है, वर्टिकल एंड्स है, वर्टिकल एंड्स आपके कहलाए कॉलम्स। क्या कहलाए आपके, कॉलम्स। तो इसको आप बोल सकते हो C0, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, तो जब 2D एरे के अंदर हम रोज एंड कॉलम्स की बात कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका 2D एरे। ठीक है, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहे हैं, तब हम कहलाते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा 2D एरे। इसको पहचानने का क्या तरीका है, अगर मैं वैसे विजुलाइज करूं तो सिंपल सा आप ये समझ के चलो, जब आपके पास सिंगल एक ब्रैकेट होगा, सिंगल, जब आपके पास एक ब्रैकेट होगा, सिंगल ब्रैकेट, तो वो कहलाता है आपका, सिंगल ब्रैकेट आपका कहलाता है 1D एरे। नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, जब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 2D एरे जो मैंने आपको बताया कि रोज और कॉलम्स, ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। जब हमारी ये मैट्रिक्स भी होती है, आपने लोअर क्लासेस में अपने पढ़ी होगी वैसे। ठीक है, तो जो हमने अभी पैटर्न्स वाले प्रॉब्लम्स भी पढ़ी थी अपने पुराने लेक्चर्स में, उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो आपका डेटा है, जब आपका वो 2D बनता है, एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स मतलब रोज, वाई मतलब आपके कॉलम्स। ठीक है, तो रोज क्या होती है, जो आपकी हॉरिजॉन्टली होती है, स्टार्ट विद 0 ऑलवेज। कॉलम जो आपके वर्टिकली होते हैं, स्टार्ट विद 0। ठीक है, तो जब इसका कॉम्बिनेशन बनता है उसको कहते हैं हम 2D एरे। ठीक है, अगर मैं अब इसकी इंडेक्सिंग की बात करूं तो सिंपल सा, अगर मैं इसको फिर से बनाती हूं और इसमें मेरी क्या थी, इस तरह से, फिलहाल कुछ भी बना लेती मैं, इस तरह से कुछ बना, ठीक है, दूसरी बना लेती हूँ, और इसमें मैंने डाल दिए कुछ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये मेरा रो 0 हो गया, ये मेरा रो 1 हो गया, रो मेरा 2 हो गया, ये मेरा कॉलम 0 हो गया, कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया। इतना क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है,
क्योंकि मेरी हॉरिजॉन्टली मेरी कितनी रो दिख रही है, एक ये रो दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है। वर्टिकली कितनी दिख रही है, 1 2 3 4, 4 लाइन दिख रही है। ठीक है, अब इसके अंदर 1D के अंदर तो सिंपल था कि मैं इसको 0 1 2 से एक्सेस कर पा रही हूँ। ठीक है, बट इसके अंदर मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो इसको समझता है। अब मैंने ये जो रो लिखी है इसको मैं और रिप्रेजेंट करती हूँ इजी वे में। कैसे समझते हैं? मैंने बोला ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, ये 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। क्लियर है? तो मैंने इसको बोला कि यार ये जो है, ये जो फर्स्ट रो है इसको 0 बोल दो, इसको सेकेंड फर्स्ट बोल दो, इसको 2 बोल दो। बट है ये रोज ही, है ये रोज ही। इसको मैंने ये बोला ये जो कॉलम है इसको 0 बोल दो, कॉलम 0, ये कॉलम 1 1, ये 2 है, ये 3 है ये, बट ये कॉलम्स ही जो वर्टिकल होते हैं हमारे। ठीक है, अब इसमें समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, तो जब मेरे को अगर ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं क्या बोलूंगी, 0 0, 0th रो पर 0th कॉलम, 0th रो पर ये जो मेरी एरे है, ये मेरी कोई एरे है जिसकी शेप क्या है, शेप मतलब कि इसके अंदर कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो मैंने बोला इसकी शेप क्या है, तो मैंने बोला इसमें सिंपली कि इसकी रो कितनी है, रो बताओ, 1 2 3, 3 रोज है, तो 3 रोज मल्टीप्लाई कितने कॉलम से, 1 2 3 4, 4 कॉलम से, तो इसकी शेप क्या हो गई, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 रोज है, 4 कॉलम से। ठीक है, अब मेरे को इसको एक्सेस करना है, तो मैंने बोला कि यार इसको कॉपी कर लेते हैं एक बारी। लेट मी कॉपी इट। कॉपी, कॉपी नहीं हुआ क्या, 1 सेकेंड। copied and paste। ठीक है, अब इसको उठा के मैं इधर रख लेती हूँ। अब मैंने क्या बोला है, सिंपली ये मेरा हो गया। अब मैंने सिंपली क्या बोला इसको कि यार मेरे को ना ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है। ठीक है, तो अगर मेरे को ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, पहले एक टेबल बना लेते हैं इसको समझने के लिए। मेरी शेप क्या थी, शेप मेरी क्लियर हो गई। 3 रोज है मेरे पास, 4 कॉलम्स है, 3 रोज है ये मेरी, 0 1 2 3 1 2, एंड कॉलम्स क्या है मेरे, 0 1 2 3, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो ये मेरी शेप हो गई इस 2D एरे की। क्लियर? ये मेरे रोज मेरे x, कॉलम्स मेरे y। ठीक है, अब मैंने इसके टेबल बनाई सिंपली, इसको फिर से ऐसे ही बना लेते हैं। 4 मैंने कॉलम्स बनाए, 3 मैंने रोज बना ली। अब मैंने बोला अब इसमें नंबर नहीं लिख रहे हैं फिलहाल हम, इसको मैं सिंपल इसको विजुलाइज करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है मेरी, ये 1 है, ये मेरी 2 है, ये मेरी 3 है। क्लियर? अब मैंने बोला कि 0th रो, ये मेरी 0th रो हो गई, ये वाली, ये मेरी 0th रो हो गई। करेक्ट, अंडू करते हैं इसको, और ये मेरा फर्स्ट 0th कॉलम हो गया। तो ये जो नंबर क्या कहलाया मेरा, 0 0। 0th कॉलम पर ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला क्या कहलाया, 0th मेरा रो हो गई और मेरा फर्स्ट कॉलम है, तो 0 1। इसी तरह से 0th कॉलम हो गई, ये मेरा सेकंड कॉलम है, तो 0 2। नेक्स्ट क्या होगा, 0th रो हो गई, थर्ड मेरा कॉलम। अब इसी तरह से इसमें बनाई तो मैं, ये मेरा फर्स्ट रो हो गई, 0th कॉलम हो गया, फर्स्ट मेरी रो हो गई, 0th मेरा फर्स्ट मेरा कॉलम हो गया, फर्स्ट मेरी रो हो गई, सेकंड मेरा कॉलम हो गया, फर्स्ट मेरी रो हो गई, थर्ड मेरा कॉलम हो गया, सेकंड मेरी रो हो गई यहाँ के लिए, 0th मेरा कॉलम हो गया, सेकंड मेरी रो हो गई, फर्स्ट मेरा कॉलम हो गया, सेकंड मेरी रो हो गई, सेकंड मेरा कॉलम हो गया, सेकंड मेरी रो हो गई, थर्ड मेरा कॉलम हो गया। इसको मैं विजुलाइज करने का तरीका बता रही हूँ। क्लियर? अब मैंने बोला कि यार इसको मैंने विजुलाइज कर दिया इंटरनली, कैसे इसकी इंडेक्सिंग हुई, ये इसकी आपकी बेसिकली इंडेक्सिंग हो गई।
क्लियर हो गया? जब आपकी ये इंडेक्सिंग हो गई, अब इसके अंदर देखो आप कि अब मेरे को एक्सेस करना है एलिमेंट इसको। तो जब मुझे इसको एक्सेस करना है 1 को, तो 1 को आप एक्सेस करोगे तो कैसे करोगे? आपने लिखा एरे ऑफ 1 को मेरे को एक्सेस करना है, आपने लिखा क्योंकि वो क्या है 0 0, तो आप पहले 0 लिखोगे, फिर आप दूसरे ब्रैकेट के अंदर आप फिर से 0 लिखोगे क्योंकि 0 0th लोकेशन पर है ये, करेक्ट? तो जब आप इसको लिख दोगे आपको 1 एलिमेंट मिल जाएगा। क्लियर? अगर आपको ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है 2 को, तो आप 2 के लिए क्या लिखोगे? एरे ऑफ जो आपका जो भी नाम होगा और 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम। 0th रो ये आपकी 0th रो है और ये फर्स्ट कॉलम है जो मैंने लिखा 0 and 1। तो 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम को जब आप एक्सेस करोगे यू विल गेट 2। इसी तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ द 2D। समझ आया? 2D मतलब जब भी हम 2 डायमेंशंस की बात करते हैं, 2 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब रोज, वाई एक्सिस मतलब कॉलम्स। ठीक है? दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 क्योंकि वो एरेज है, राइट? तो मैंने क्या बोला, ये मेरी सपोज एरे है, इसकी मेरे को इसकी ये क्या हो गई, मेरी रोज हो गई, जो मेरी हॉरिजॉन्टल है वो मेरी रोज हो गई। तो ये कितनी हो गई, ये एक मेरी फर्स्ट रो हो गई, ये मेरी सेकंड रो हो गई, ये मेरी थर्ड रो हो गई। तो टोटल कितनी रोज हो गई? 3 रोज हो गई। बट ओरिजिनली जो एरेज होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो R0 R1 R2। इसी तरह से मेरे कॉलम्स 0 से स्टार्ट होंगे, तो वर्टिकली 0 1 2 3। ठीक है? अब इसमें जो एलिमेंट्स है इसकी शेप जाननी है, तो टोटल रोज कितनी है? 3 है। टोटल कॉलम्स कितने हैं? 4 है। तो 3 × 4। क्लियर? अब मेरे को उसको विजुलाइज करना है, तो विजुलाइज करने के लिए मैंने क्या बोला कि इस रो के अंदर, इस कॉलम के अंदर कौन सा ये एलिमेंट पड़ रहा है। तो 0 0, 0th रो पे 0 एलिमेंट, 0th रो पर ये फर्स्ट कॉलम, 0th रो पर ये सेकंड कॉलम 0 2, 0th रो पर ये थर्ड कॉलम तो 0 3। इसी तरह से हमने वाइस वर्सा सारे किए। और अब इसको एक्सेस कैसे करना है, तो मैंने बोला मेरे को अगर ये फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो सिंपली आप बोलो मेरे को 0th रो के अंदर जाना है और 0th कॉलम का मेरे को ये एलिमेंट दे। इसी तरह से अगर मेरे को 4 को एक्सेस करना तो 0th रो के अंदर मेरे को थर्ड कॉलम का डेटा दे दो, तो आपका क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। दिस इज द बेसिक फंडा। और ये आपको ऑलरेडी वैसे पता होना चाहिए, आपकी +2 में नहीं भी पता है बिकॉज यू आर नॉट दैट बैकग्राउंड, मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, इसलिए मैंने आपको ये पूरा क्लियर किया है। 2D एरेज क्या होती है ये आपको समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने इस पे टाइम भी ज्यादा लगाया है। ये समझ नहीं आएगा, इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है? अब फटाफट से देख लेते हैं सेम कॉन्सेप्ट के साथ अपना 3D। ठीक है? नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, 3D नहीं आ रहा तो अभी फिलहाल जाने तो, जब एडवांस करेंगे फिर से रिपीट कर देंगे, बट 2D तक आपको आना चाहिए। ठीक है? अब चलते हैं अपना 3D की तरफ। 3D एरे, इससे क्या समझ रहे हो आप? 3D एरे से, 3D एरे से आप ये समझ रहे हो कि ये 3 डायमेंशंस होंगी। ठीक है? 3D आपने देखी होगी, 3D मूवीज कैसे दिखती है, बेसिकली वो बनती कैसे है। तो जब 3D की बात करते हैं, 2D के अंदर मेरे पास रोज और कॉलम्स थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस थी। यहां पर आपकी 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई एंड जेड। जब हम 3 एक्सिस की बात कर रहे हैं तो आपका होता है वो 3D एरे। यहां पर एक्स क्या होता है आपका? डेप्थ, कितनी उसकी डेप्थ है। वाई क्या होता है आपका? रोज। और जेड क्या होता है आपका? कॉलम्स। ठीक है? तो जैसे मैंने बताया 1D एरे के अंदर आपका सिंगल अगर आपका ब्रैकेट है तो उसको हम कहते हैं, इसको मतलब जिसमें आपको इजी तरीका बता रही हूं कैसे आप उसको पहचान सकते हो। 2D एरे के अंदर जब आपके पास डबल ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट्स हैं, तो वो आपकी होती है 2D एरे। ठीक है? 3D के अंदर जैसे आपका 3 लिखा है तो 3 ब्रैकेट या सिंपल, 4D के अंदर 4 ब्रैकेट, 5D के अंदर 5 ब्रैकेट्स, इसी तरह से सो ऑन। ठीक है? बट जनरली हम 3D तक करते हैं, 3D भी आपका बहुत कम यूज होता है, बट जनरली हम ये पता होना चाहिए 3D तक एटलीस्ट, नंबर एरे पे आपको काम करना है। ठीक है? तो जब हम इसमें एक्स क्या होता है? डेप्थ होता है, ये क्या होती है? रोज होती है, ये होती है हमारे कॉलम्स होते हैं। सिंपल अगर मैं बात करूं, मैंने एक एरे बनाई। ठीक है? अगर ऐसे बोला मैंने कि मेरी एक नंबर एरे है
और उसके अंदर अगर मेरे 4,3 है, अगर मैंने ऐसे बोला 4, पहले समझते हैं ऐसे, इजी समझते हैं इजी तरीके से, कि अगर मैंने बोला एरे ऑफ 4 है, सपोज सिंपल सा, तो 4 है तो मतलब ये सिंपल 1D एरे हो गई। इसके अंदर अगर मैंने इस तरह से कुछ डाल दिया तो ये क्या हो गई, मेरी 1D एरे हो गई जिसके अंदर मेरे पास 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैंने बोला इसके अंदर कि मेरे पास इसके अंदर 2 ब्रैकेट्स है और यहां पर 4,1 और ये 4,2 इस तरह से कुछ पड़ा हुआ है, तो जब मेरे पास 2 ब्रैकेट्स है तो मतलब वो एक टाइप से 2D एरे डिफाइन हुई है, मतलब 4, 1, 4, 2। ये मेरी पहली रो हो गई, ये मेरी दूसरी रो हो गई। ठीक है, और इस तरह से जब मैं इसको विजुलाइज करूंगी तो ये मेरी रो 1 0 हो गई, ये मेरी रो 1 हो गई, ये मेरा कॉलम 0 हो गया, ये मेरा कॉलम 1 हो गया। उसके बाद आपको कहानी पता है। ठीक है, अब जब मैं 3D की बात कर रही हूं तो मैंने क्या बोला, एरे के अंदर जब हम 3 ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं सिंपल बोलूं 4,2,1, शेप की बात करते हैं, ये शेप है, तो यहां पर ये मेरी डेप्थ हो गई 4, ये मेरा रो हो गया, ये मेरा कॉलम हो गया। ठीक है, तो इस डेप्थ के अंदर एनालॉजी समझे तो समझते हैं, मेरे पास आपके पास 4 पेजेस है, 4 पेजेस है आपके पास। उन 4 पेजेस के अंदर ईच पेज के अंदर आपके पास 2 रोज है, ये जो आपकी मेंशन्ड है, और कॉलम कितने हैं, 1 है। तो हर पन्ने के अंदर ये जो आपके, सपोज ये आपका एक बुक है, बुक के अंदर आपके पास 4 पन्ने हैं, पेजेस है, हर पेज के अंदर आपके पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। इसका मतलब ये होता है 3D को पढ़ने का। देखने में अच्छा लगता है बट ये विजुलाइज करने में थोड़ा सा, विजुलाइज करने में अच्छा है बट एक्चुअली जब इसको आप पढ़ते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है। ठीक है, तो यही है बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका कि नंपाई, ये आपको समझ आना चाहिए। अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो, डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट में, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या देख लें क्या थोड़ा सा आगे, वैसे ऑलरेडी लेक्चर बड़ा हो चुका है, तो क्या करें क्या आगे, इट विल टेक अप्रॉक्स हाफ एन आवर मोर, तो कर लेते हैं। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम, स्टार्ट कर लेते हैं। अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि मैंने ऑलरेडी 5 बना चुकी हूं मैं, तो इसको एक बार समझते हैं, जितना हो पाएगा। ज्यादा बड़ा लेक्चर होगा तो हम आगे एडवांस में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। अभी देखो कि मैंने क्या किया, इसकी फाइल बना ली है आपकी, और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में हमारा 1 घंटा लग गया, लेकिन अगर मैं चाहूं तो उसको 2 घंटे में भी प्रॉपर नंपाई को खत्म कर सकती हूँ मैं, बट मैं चाहती हूँ कि चीजें पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़े, है ना। तो देखो, ये जो नंपाई है, इसकी जो लाइब्रेरी है वो आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, अगर आपको इसके बारे में जानना है। तो अगर मैं जाऊं, सिंपल सा लिखूं numpy.org मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है नंपाई एरे की, और इसके अंदर आप सारी रिलीजेस देख सकते हो, इसकी इंफॉर्मेशन जान सकते हो, इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, सारी डिटेल है। इवन यहाँ पर आपका इन्होंने एक कंपाइलर भी दिया है, आप जाओ इसके अंदर, सॉरी एडिटर भी दिया है, आप जाओ यहाँ पर भी आप इसकी कोडिंग कर सकते हो। दिस इज यू कैन ट्राई विद नंपाई। ठीक है, जैसे कि आपने इंपोर्ट नंपाई एनपी किया, एंटर किया, एंड आपने जो भी इसमें कोड डाला, फिर उसके बाद आपने इसको यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट किया, योर कोड इज रिटन हियर, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसके रिलीजेस के बारे में आपको जानना है, तो अभी लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, ये चल रहा है, ये कब रिलीज हुआ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप जान सकते हो। इसके अब तक कितने इंस्टॉलेशन हुए हैं, कैसे इसको एनवायरमेंट बेस पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाओ, इसको एक बार देखो, इसके डॉक्यूमेंटेशन को आप पढ़ो, तो यू कैन जस्ट रीड इट। ठीक है, डोंट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, इवन आप जाओ उसको खुद से पढ़ो, यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन।
ठीक है, इसकी सारी रिलीजेस, अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसकी ऑफिशियल साइट है बेसिकली ये, ठीक है। तो इसके डॉक्स हैं ये, और ये सारी चीजें आप जाके पढ़ो, है ना। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी इन सब चीजों को आप जाके पढ़ो, इसके डॉक्यूमेंटेशन को आप जाके पढ़ो, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है कि आप इस लेक्चर के बाद इस वेबसाइट को, नंपाई की जो वेबसाइट है, इसे बुकमार्क करोगे और अपने आप इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ के आओगे, इसकी इंफॉर्मेशन लेके आओगे। इट इज मैंडेटरी, नॉट एग्जैक्टली, बट हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। इट्स गुड टू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो जितना समझ आ रहा है जस्ट राइट इट डाउन एंड लेट मी नो इवन, ठीक है, कि क्या आपको समझ आया, ठीक है ना। अब चलते हैं नंपाई को अब एग्जैक्टली यूज कैसे करना है, ठीक है। तो सिंस वी आर यूजिंग गूगल लाइब्रेरी, सॉरी हम गूगल कोलैब यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो जो गूगल कोलैब होता है आपका, आपकी बहुत सारी जो इनबिल्ट, क्योंकि ये क्लाउड इन्वायरमेंट है, राइट। तो जो क्लाउड इन्वायरमेंट होता है आपको ऑलरेडी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज देता है कि आप जाओ उसको यूज करो, मतलब ऑलरेडी इसके अंदर ये सारी चीजें इंस्टॉल है। बट ये सेम चीज अगर आप जुपिटर नोटबुक पे करोगे, अपनी विजुअल स्टूडियो कोड में करोगे, तो वहां पर आपकी वो डिपेंडेंसीज नहीं होती है, आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिटली मैं आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बता रही हूँ कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है, आपको उस लाइब्रेरी को, आप कोई भी डाउनलोड करते हो, मूवीज डाउनलोड करते हो, तो आप डाउनलोड करते हो ना पहले अपने लोकल सिस्टम पे लेके आते हो, तभी तो आप उसको देख पाते हो, राइट। अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन देखोगे, जो इन्होंने अपना नंपाई का ये भी दिखाया, तो ये डायरेक्टली आपको बफर होगा, जैसे आपकी मूवी बफर होती है। अगर आप डायरेक्टली उसको जीमेल पे चलाते हो उसकी ड्राइव से, तो इट विल बफर, राइट। बेटर टू उसको डाउनलोड कर लो और उसको आप लोकली अपने हिसाब से, अपने नेटवर्क के हिसाब से, नेटवर्क की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो आपके लोकल सिस्टम पे आ गए, करेक्ट। इसी तरह से आपने उसकी लाइब्रेरी को, उसकी प्री रिटन कोड को आप लोकल लेके आने वाले हो। तो पिप इंस्टॉल, पिप इज समथिंग पाइथन इंस्टॉलेशन मैनेजर, राइट, जिसको आप यूज करते हो इंस्टॉलेशन के लिए। तो आपने क्या किया, इसको, ये कमांड है, आपने इसको इंस्टॉल किया, पिप इंस्टॉल नंपाई, नंपाई को मैं इंस्टॉल करना चाहती हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल किया, तो ये हमने बोला कि इट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइंग योर रिक्वायरमेंट, इट इज ऑलरेडी देयर। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, इफ आई इंस्टॉल दिस वंस अगेन, so it is something that requirement already satisfied, it is already available in my system, ठीक है। और इसका वर्जन क्या है, 2.0.2। अब मेरे पास ये मेरी जो मूवी है वो लोकल पे डाउनलोड हो चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, उसको चलाना है, उसको देखना है, सिंपल, राइट। तो अब मेरे पास अब ये लाइब्रेरी आ चुकी है लोकल, ये मेरे पास लाइब्रेरी आ चुकी है। अब मेरे को सिंपली उस लाइब्रेरी को यूज करना है। तो इसको यूज करना है तो मेरे को इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। इंपोर्ट करना पड़ेगा मतलब कि मेरे को एक वीएलसी प्लेयर या फिर कुछ भी मेरे को चाहिए, राइट। कुछ टूल चाहिए मेरे को, कुछ इसको यूज करने का तरीका चाहिए, राइट। तो जब इसको आप यूज करोगे तो उसको यूज करने का तरीका क्या, आप उसको इंपोर्ट करोगे उस लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। आपने क्या किया, इंपोर्ट किया नंपाई को एज एन एनपी, आपने इसको एलियास कर दिया। आप नंपाई भी यूज कर सकते हो, जैसे आपने इसकी शॉर्ट फॉर्म दे दी, एक निक नेम दे दिया आपने, ये मैं इसको अब यूज करूंगा एज एन एनपी, सिंपल। अब आपने क्या किया, सिंपल इसका वर्जन चेक किया, इंपोर्ट चला लेते हैं इस कमांड को। आपने क्या किया, इसका मेरे को वर्जन चेक करना है, वैसे ऑल तो हमें पता चल गया इसका 2.02 है, अगर आपको एक्सप्लिसिटली चेक करना है तो एनपी के बाद बहुत सारे ऐसे डंडर मेथड्स, बहुत सारे इसके ऐसे फंक्शंस अवेलेबल है, यू विल गेट द वर्जन। डंडर मेथड हमने यूज किया इसका नंपाई का, एंड आपको मिल गया 2.0.2, ये आपका वर्जन। दिस इज हाउ यू कैन चेक द वर्जन ऑफ इट। इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको कमांड से चेक करना है तो यू कैन यूज डीओसी, डीओसी मतलब डॉक्यूमेंटेशन, एंड सेम इट्स अ डंडर मेथड। तो अगर आप इसको प्रिंट कराओगे यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो आपकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल साइट से आपका ये आ रहा है, ठीक है। देखो, लीनियर अलजेब्रा, फोरियर ट्रांसफॉर्म, रैंडम नंबर जनरेशन, बहुत सारे काम, फास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन ओवर एरे, एंड एरे ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्री होमोजेनियस आइटम्स, ये वो पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना है, नहीं बस समझ रहे हैं,
जो हमारा जो मेन हमने आज कॉन्सेप्ट्स को, कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, वो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज कि ठीक है, अगर मेरे को एक एम्प्टी एरे बनाना है तो एरे क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका साइज फिक्स होता है। अब आपने एक एम्प्टी मतलब आप क्या कह रहे हो कि यार एक खाली बॉक्स बना दो या फिर एक खाली लाइन खींच दो, बट मेरे को लाइन का जो, जैसे कि बैग मेरे को बाय करना है वो 3 kg का बाय करना है, 4 kg का बाय करना है, तो मैंने वो डिफाइन मुझे करना पड़ेगा कि तुम्हें कितना एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो अगर आप इसको डिफाइन नहीं करोगे, यू विल गेट एन एरर। नहीं आई, इसने बाय डिफॉल्ट 0 ले लिया, कभी 100 ले रहा है, कभी 0 ले रहा है, ये कौन से ड्रामे चल रहे हैं। तो दिस इज द न्यू थिंग, ये रैंडमली अपने आप ले रहा है। ठीक है। बट मैंने यहाँ पे साइज क्या डिफाइन किया, 4। ठीक है। मुझे 4 साइज मतलब मैंने जो लाइन है मैंने इसका डिफाइन कर दिया कि जो उसकी जो लेंथ है वो 4 हो। ठीक है। तो 4 मैंने इसकी डिफाइन कर दी। तो अब क्या हो गया, इसने क्या कर दिया, रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। ठीक है। ये क्या है, आपकी शेप है। जब आपने इसको 4 पास किया मतलब आपने सिंपल उसकी लेंथ पास करी 1D एरे। ठीक है। तो 4 हो गया, जो हमने अभी समझा भी था। अगर मैंने इसको सिंपल बोला 4,1, इसका क्या मतलब है, अब मैंने जो इसकी शेप है, जो मेरा बॉक्स की शेप है, बॉक्स की शेप मैंने पहले 4 दी, तो वो एक सिंगल लाइन बन गया। उसके अंदर 4 एलिमेंट्स उसने रैंडमली डाल दिए, क्योंकि मैंने कुछ भी इसके अंदर अपना कस्टमाइज नहीं डाला, एम्प्टी में बोल रही हूँ। तो जब वो आपकी मेमोरी में उसकी मेमोरी एलोकेट करेगा, कुछ भी उसके अंदर खाली तो रखेगा नहीं, राइट। उसमें कुछ भी रैंडमली अपनी तरफ से वो डाल देगा। ठीक है। अब मैंने बोला 4,1, 4, मतलब 1 मतलब 4 रोज एंड 1 कॉलम, मतलब इस तरह से ये कुछ बनाएगा। ये आपका 1 कॉलम एंड यहां पर 4 रोज, ये मिट किया है, देखो ऐसे, ये आपका 4 रोज दीदी बना देते हैं, और ये आपका 1 कॉलम इस तरह से आपका बना देगा। 2 ले लें, आप इजिली इसको रिलेट कर पाओ। तो मैंने क्या बोला है यहाँ पे, 4 रोज 2 कॉलम की एक 2D एरे बना दो। 2D मतलब क्योंकि उसमें रोज भी आ गई, कॉलम्स भी आ गए, और वो एक एम्प्टी रहेगी, डॉट एम्प्टी। ठीक है। और एम्प्टी रहेगी तो वो कुछ भी अपने आप से अपने एंड पर वो कुछ भी बना देगा। तो अब देखो 2D कैसे पता चला, यहां पर देख, अगर मैं इसको 1 करूं तो देखना, 1 करा तो यहां पर कितने बॉक्सेस आए आपके, एक बॉक्स आया, और एक बॉक्स के अंदर उसने 4 एलिमेंट अपने आप सिंगल लाइन में बना दिए। ये 1, 2, 3 और ये 4, और ये रैंडम नंबर्स इसने डाल दिए, क्योंकि वो कुछ एम्प्टी तो रखेगा नहीं। अब मैंने बोला इसको जो मेरी शेप रहेगी 4,2, तो ये मेरे 4 रोज बना दो और ये मेरे कॉलम्स बना दो, 2 कॉलम्स बना दो उस बॉक्स के अंदर। तो जब ये बॉक्स के अंदर ये इसने देखा कि रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, तो डेफिनेटली इट्स अ 2D, और 2D के अंदर मेरे पास कितने होते हैं, 2 ब्रैकेट्स होते हैं। तो यू कैन अज्यूम कि जब मेरे पास 2 ब्रैकेट्स आ गए, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है, तो मेरे पास 2 ब्रैकेट्स आ गए। और यहां पर देखो 4,2, तो मेरे पास एक ये रो हो गई, 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 4 रोज हो गई, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, टोटल 4। ठीक है। 2 कॉलम्स मतलब एक ये रो कॉलम हो गया और एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया। तो मेरे पास ये 4 रोज हो गई और 2 कॉलम्स हो गए। ठीक है ना। दिस इज हाउ। और टाइप आप देख सकते हो, ये नंपाई है और एनडी एरे, एनडी मतलब एनडी मतलब एन डायमेंशनल एरे। ठीक है। एन डायमेंशनल एरे क्या बताया मैंने, एनी टाइप ऑफ एरे, मतलब एनी डायमेंशन ऑफ एरे, 1D 2D 3D 4D कितना भी। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको अगर 3D में बनाऊं तो 3D के लिए क्या कंडीशन होती है, 1D के लिए आपके सिंगल रोज होती है, 2D के लिए आपकी क्या होती है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। 3D के लिए मैंने क्या बताया, 3 एक्सिस होती है, पहले आपकी डेप्थ होती है, दूसरी आपकी रोज होती है, थर्ड आपकी कॉलम्स होती है। अब आप रिलेट कर पा रहे हो वो हमने क्यों पढ़ा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि 4 डेप्थ होगी उसकी, 2 उसके कॉलम्स होंगे, और उसके अंदर सपोज 2 उसके रोज होंगी और 2 उसके कॉलम्स होंगी। ये आपकी 4 जो होगी आपकी डेप्थ होगी, 2 आपकी रोज होंगी, 2 आपके कॉलम्स होंगे।
तो मैंने क्या बोला, चार आपके पास पेजेस है, चार आपके पास पेजेस है, हर पन्ने के ऊपर, हर पेज के ऊपर आपके दो रोज होंगी, दो रोज होंगी आपकी, और आपके दो ही कॉलम्स होंगे ईच पेज के अंदर। ये मैंने आपको सिंपल सा बोल रही हूं। तो जब मैंने तीन इसको शेप में डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन गई मेरी 3D, और 3D के अंदर कितने ब्रैकेट्स आते हैं, तीन आते हैं। तो देख लें एक बार, देखो तीन ब्रैकेट्स आ गई, और ये ब्लॉक्स देखो, चार डेप्थ, चार डेप्थ मतलब एक, दो, तीन, चार। एक टाइप से एक ये पन्ना हो गया, एक ये पेज हो गया, एक ये पेज हो गया, एक ये पेज हो गया। अब हर पेज के अंदर, जैसे कि ये एक ब्लॉक हो गया, या एक डेप्थ बोल लो, या फिर एक पेज बोल लो, उस डेप्थ के अंदर आपकी दो रोज हो गई, रो 0, रो 1। उसके अंदर दो कॉलम्स हो गए, ये फर्स्ट कॉलम, ये वाला फर्स्ट कॉलम आपका, ये सेकंड कॉलम। इसी तरह से आपका ये सेकंड पेज हो गया, उसके अंदर आपकी रो 0, रो 1, ये आपका कॉलम 0, कॉलम 1। इसी तरह से आपका ये थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। आई होप इट इज क्लियर कि आप कैसे एम्प्टी एरेज बना सकते हो 1D के अंदर, 2D के अंदर और 3D के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि अगर अब हमने ये देख लिया कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इसको वर्जन चेक करते हैं, कैसे इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, ये सारी चीजें हमने इसकी देख ली। अब बात करते हैं कि अगर मेरे को एम्प्टी एरे दिखानी हो तो वो भी हमने देख लिया, 1D, 2D, 3D कैसे हम एम्प्टी एरे बनाते हैं, और वो जब हम एम्प्टी एक्चुअली बनाते हैं तो वो कैसे अपना साइज रेंडमली डिफाइन करता है बिहाइंड द सीन। ठीक है, हमने इसका टाइप चेक कर लिया कि वो हमारी एन डायमेंशनल लंबाई एरे होगी। ठीक है, अब मेरे को इसका जो हम बात कर रहे हैं कि ये 1D है, 2D है, 3D है, तो मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई कि अगर 3 ब्रैकेट है तो वो 3D हो गई, 2 ब्रैकेट है तो 2D हो गई, 1 ब्रैकेट है तो 1D हो गई, या जितने भी आपके ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं स्टार्टिंग में, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। करेक्ट। अब सिंपली अगर मुझे कमांड से चेक करना है तो कि इसकी कितनी डायमेंशंस हैं, 1D है, 2D है, 3D है, तो आपके लिए कमांड होती है NDIM। NDIM मतलब एन डायमेंशंस, कितनी उसकी डायमेंशंस हैं। ठीक है, शेप मतलब अगर मुझे इसकी शेप चेक करनी है उस एरे की, जो मैंने बताई कि शेप 1D में कितनी होती है, सिर्फ रो होती है, 2D में क्या होती है, रो एंड कॉलम होती है, 3D में क्या होती है, डेप्थ एंड रो एंड कॉलम होती है। राइट, तो ये अगर मुझे जानना है। साइज मतलब जैसे कि 1D के अंदर तो साइज क्या, जैसे 4 डाला तो 4 हो गया, 2D के अंदर हमारा रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो साइज क्या हो गया, रो मल्टीप्लाई करो। अगर रो आपकी 4 है, कॉलम आपके 2 हैं, तो साइज क्या हो गया, 4 दूनी 8। राइट, तो इसी तरह से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। डेटा टाइप मतलब कि वो जो आपका एरे है, जैसे कि वो सिंगल डेटा टाइप होल्ड कर सकता है, तो उसका करंट डेटा टाइप क्या है। क्लियर, तो आई थिंक इतना ही करना चाहिए हमें, ज्यादा नहीं करते, नहीं तो फिर ओवरवेलमिंग हो जाएगा इस लेक्चर के लिए। ठीक है, इसको हम एडवांस में कवर कर लेंगे। ठीक है, या फिर एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा तो कोई बात नहीं, बट हम आज यहीं तक पढ़ेंगे जिससे कि आपके बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे भी बेसिक्स ही है वैसे की, बट मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि वो आज के लिए आई थिंक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना समझ आ गया कि अगर मेरे किसी भी एरे का, नंपाई एरे का डायमेंशन चेक करना है तो मैं NDIM, एंड डायमेंशंस। मुझे इसकी शेप चेक करनी है तो डॉट शेप, अगर मुझे उसका साइज चेक करना है तो डॉट साइज, अगर मुझे उसका टाइप चेक करना है कि किस डेटा टाइप को उसने होल्ड कर रखा है तो डॉट डेटा टाइप, डी टाइप। तो अब देखो, ये जो मेरी एम्प्टी एरे मैंने बनाई, एम्प्टी जो एरे बनी, मेरे को पता है कि ये जो मेरी, इसको कॉपी कर लेते हैं, है ना, जिससे कि आप इजीली इसको रिलेट कर पाओ। अब यहाँ पे आप देखो 421, 422, तो मेरे को पता है कि ये मेरी क्या है, डेप्थ है, ये मेरी रो है, ये मेरी कॉलम है। ठीक है, तो मेरे को पता है इसकी डायमेंशन क्या होगी, 3D, है ना, 3D आ गई, 3 आ गया, 3 मतलब 3D। शेप क्या है इसकी, शेप मतलब 4,2,2, ये मेरी शेप हो गई। करेक्ट, साइज क्या है मेरा, 4 × 2 × 2, 4 दूनी 8, दूनी 16। तो जो भी आपकी शेप है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो, 4 दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, तो आपकी क्या हो गई, वो 16 आ गई।
डेटा टाइप किस टाइप का होल्ड किया हुआ है इसने? फ्लोट टाइप का। बाय डिफॉल्ट आपका जैसे कि आपने ये एम्प्टी बनाई, तो एम्प्टी में वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट वो एक टाइप से फ्लोट रूल लेता है, ठीक है। जो आपका रैंडम डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो वो कैसा बनाया इसने, कुछ रैंडम डेटा डाला, वो आपका फ्लोट टाइप का डेसिमल से, राइट। तो इसने क्या बोल दिया, उसका टाइप क्या है, फ्लोट, ठीक है। तो दिस इज समथिंग हाउ यू कैन चेक देयर डायमेंशंस। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 डायमेंशंस मतलब इसके अंदर शेप में इसकी रो एंड कॉलम कर दूं तो 4,2। अब क्या रिजल्ट होंगे, खुद से सोचो, वीडियो पॉज करो एंड दिमाग लगाओ। क्या डायमेंशन होंगी, रो एंड कॉलम है तो 2D, राइट, 2 आएगा। शेप क्या है इसकी, 4,2, 4 रोज है, 2 हमारे कॉलम्स है। साइज क्या है इसका, 4 × 2, रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो 4 × 2 8। टाइप क्या है इसका, क्योंकि हम एम्प्टी बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट लेके जाएगा, तो फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। 2D एरे, शेप आ गई, 4 दूनी 8, ये मेरा साइज आ गया, और ये मेरा बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप फ्लोट। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब क्या आएगा, दिस इज 1D एरे, शेप क्या हो गई 4, साइज क्या हो गया 4, टाइप क्या हो गया फ्लोट, ठीक है। इतनी चीजें एटलीस्ट हमें समझ आनी चाहिए। आज हमने इसका कोर कॉन्सेप्ट देखा है, आगे मेरे पास और भी चीजें हैं बट मैं जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा फर्स्ट लेक्चर के लिए नंपाई के, और मैं वो नहीं चाहती हूँ। एटलीस्ट आपको ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए, अच्छे से फिंगर टिप पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप अब आप रिलेट कर पा रहे हो कि थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करने बैठोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे 1D 2D 3D, तो ये आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अंटिल अनलेस यू आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। तो ऑनेस्टली मेरे को तो समझ नहीं आया था, मेरे को पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ा था, फिर मैंने किया था, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही करते हैं, आगे नहीं चलते हैं, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अगर एक लेक्चर और एक्स्ट्रा बढ़ता है तो दैट इज फाइन, बट कुछ भी हम ओवरवेलमिंग नहीं करेंगे कि ऐसे वो ऐसा लगने लगे कि समझ ही नहीं आ रहा, वो मैं नहीं चाहती, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कंटिन्यू करेंगे, इसके और बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करेंगे, और लेक्चर में हम फिर नंपाई में आगे बढ़ेंगे। मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ इस लेक्चर को अच्छे से करना, रिवाइज करना, खुद से इतना प्रैक्टिस करना एटलीस्ट, और जाके नंपाई को इंस्टॉल करना, जुपिटर नोटबुक पे, विजुअल स्टूडियो कोड पर इस डॉक्यूमेंट को आप जाके खुद से थॉरोली इसको रीड करना, ठीक है। numpy.org इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगी, तो इसको अब जाओ देखो, इट इज हाईली रिकमेंड, और इसको यूज करो जुपिटर नोटबुक पे, विजुअल स्टूडियो कोड पर, और गूगल कोलैब पे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, तो यू कैन ट्राई इन ऑल द 3 एनवायरमेंट्स, ठीक है। इसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जैसा मैंने पढ़ाया, एम्प्टी एरेज बनाओ, उसकी शेप चेक करो 1D 2D 3D, तो ये सारा चेक करो, और जो हमने कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको जाके रिवाइज करो, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ इस लेक्चर में, आई हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, बट नहीं करना है, ठीक है। लिमिट से करना है, कैसे करना है वो मैं डिसाइड कर लूंगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो जैसा मैंने बोला, शो योर कंसिस्टेंसी, ठीक है, तभी होगा, वरना नहीं होगा। बहुत चीजें दिक्कत हो जाएंगी। ये लाइब्रेरीज हमारे को अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि आगे वाली जर्नी में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, वरना फिर आपके ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारा ऊपर से जाएगा, फिर मत कहना कि यार दीदी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इतना ही है इस लेक्चर में, ठीक है। जैसा मैंने बोला है ट्राई करना, वरना दिक्कत होगी, ठीक है। तो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।